बेटे सर्वे चुप देखें बेटे, बोलिए लास्ट क्लास। बेटे हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा था, यानी हाइगन्स जी ने कहा था बेटे नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होता है। क्या बोला? नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होता है, ये उन्होंने बताया था। यानी यहां पे क्या है बेटे, एक प्राइमरी सोर्स है, क्या है? जिसके द्वारा प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी वेव फ्रंट के बेटा हर एक पार्टिकल और हर एक पॉइंट की बात करें जो एक एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करने वाला है। क्या बोला मैंने? फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करने वाला है। पूरी बात करें बेटा, वहां पे डिस्टरबेंस पैदा होगी। क्या होगी? डिस्टरबेंस। उस डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं बेटा? ये सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर हम टेंजेंट कीजिए, क्या कीजिए? टेंजेंट्स, तो आपको क्या मिलता है? न्यू वेव फ्रंट। यह हाइगन्स जी ने कहा था। यानी नए वेव फ्रंट का निर्माण किस तरीके से होगा यह बताया था हाइगन्स जी ने। कुछ मत करो बड़ा, जो भी आपकी क्या है वेवलेट है, क्या है? वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, उन पे क्या खींच दो? टेंजेंट खींच दो। यानी एक सेकेंडरी वेवलेट ये, एक सेकेंडरी वेवलेट ये कहां से आई है, कैसे आई है आपको पता है, पूरी बात कर रहे हैं। तो बड़ा इन पे क्या खींच दोगे? टेंजेंट खींचोगे, आपको क्या मिल जाएगा? नया वेव फ्रंट। तरीका ये होता है। बात करें रेयर मीडियम, बात करें डेंसर मीडियम, आपको आता है। एक शब्द होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होते हैं? और एक होती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होती है, एक रिफ्लेक्शन की और एक रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के अंदर भी कितनी लॉ आती है? दो। बड़ा रिफ्रैक्शन के अंदर कितनी आती है? दो। रिफ्लेक्शन के अंदर भी कितनी आती है? दो। टोटल कितनी होगी? चार। बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके अंदर फर्स्ट लॉ क्या होती है? म्यू इक्वल में साइन आई बाय साइन आर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है? इंसिडेंट रे, आने वाली रे। बड़ा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल, ऑनलाइन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉ आपको हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से क्या करनी है? प्रूव करनी है। क्या करनी है? प्रूव। अर्थात ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोला मैंने? हाइगन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रूव करके दिखाना है। एक होती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर भी कितनी होती है? दो होती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक क्या होती है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑनलाइन द सेम प्लेन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। यानी दो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल ड्राइव करनी है। पर इनकी डेरिवेशन समझने से पहले आपको दो डायग्राम करने पड़ेंगे। कितने डायग्राम? दो। अगर वो दो डायग्राम आ गए तो मान के चलना आपको डेरिवेशन आ जाएंगे, क्योंकि इजी होंगी। डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले डायग्राम समझने। क्या समझने? डायग्राम्स कि नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होगा। क्या बोले मैंने? नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होगा आज की क्लास में पहले ये समझेंगे। डायग्राम आ जाएंगे तो डेरिवेशन अपने आप ही आ जाएंगी। क्लियर है क्या? ये आता है रे ऑफ लाइट काफी दूर से आ रही है। कहां से आ रही है? दूर से। अगर रे ऑफ लाइट दूर से आएंगी तो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। आपस में क्या होंगी? यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक पॉइंट ये जो आपको आना चाहिए। बड़ा दूसरा पॉइंट ये, सोर्स बहुत दूर रखा है, दूर, बहुत दूर है। सन मान लो, जो कि लास्ट क्लास में बताया था। बड़ा सन जो है बहुत दूर है। बड़ा सन के द्वारा जो भी वेव फ्रंट आएंगे, क्या आएंगे? वेव फ्रंट आएंगे। यानी सोर्स काफी दूर है, उसके द्वारा जो वेव फ्रंट आएंगे अर्थ पे इंसिडेंट करेंगे। कहां इंसिडेंट करेंगे? सरफेस ऑफ अर्थ पे, अपीयर्स टू बी प्लेन। यानी हमें प्लेन लगेंगे, क्योंकि बड़े से वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन जो है अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा होगा, तो अपीयर्स टू बी प्लेन। सेकंड पॉइंट ये है, सोर्स दूर होता है तो जो भी वेव फ्रंट अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट होगा अपीयर्स टू बी प्लेन। और जो प्लेन वेव फ्रंट है, कोई भी वेव फ्रंट हो, जो भी वेव फ्रंट है, लाइट रे पे हमेशा कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे, ऑलवेज। यानी वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेस। ये तीन पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? काफी दूर से, आपस में क्या होंगी? पैरेलल। दूसरा पॉइंट क्या है? सोर्स का रखा है काफी दूर, उसके द्वारा जो भी वेव फ्रंट अर्थ की सरफेस में इंसिडेंट होंगे अपीयर्स टू बी प्लेन। और प्लेन वेव फ्रंट जो है वो आपका रे ऑफ लाइट पे कितने डिग्री पे? यहाँ पे 90। बहरहाल वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, ऑलवेज होता है वो। तीनों पॉइंट आ गए क्या? और डायग्राम समझने। क्या समझने? डायग्राम्स। डायग्राम्स ये बड़ा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग, यानी लाइट रे आएगी वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, ऐसी सरफेस। और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसी है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब एक सरफेस ये
एक सरफेस ये, कितनी सरफेस होगी? दो। बड़ा रे ऑफ लाइट काफी दूर से आती है, इन सरफेस पे पड़ती है, काफी दूर से आती है, इन सरफेस में इंसिडेंट होती है। तो नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होगा आपको ये देखना है। क्या बोला? नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होगा ये देखना है, दोनों सरफेस में हाइगेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, हाइगेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए। पूरी बात करें वेवलेट की बात भी पढ़नी पड़ेगी, इतना आया ही नहीं आया, पता लग गया? यही चीज समझनी। अच्छा ये बताएं, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। क्या होता है? रेयर मीडियम। या रे ऑफ लाइट की बात करें, डेंसर मीडियम में तेज जाएगी स्लो जाएगी? लाजमी स्लो जाएगी। और रेयर मीडियम में तेज जाएगी, ये भी चीज आनी चाहिए। और एक क्लास की बात करें, आपको बताया था, बड़े दिख रहा है आपको डंडा, मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, बड़े इस प्लेन वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल होगा, बहुत सारे, और हर एक पार्टिकल बिहेव लाएगा फ्रेश न्यू सोर्स, जो कि डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आपकी कॉपी में बताएं, वहां पे क्या बनेंगे आपके? वेवलेट्स, जिन्हें बोलेंगे क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। और उन पर क्या खींचते थे? एक टेंजेंट। तो ये क्या आता है? न्यू वेव फ्रंट। ये कहता है जी, हाँ ना बोल भैया? तो एक बार देखेंगे डेंसर मीडियम, एक बार देखेंगे रेयर मीडियम, और बनाएंगे वेवलेट्स। क्या बनाएंगे? वेवलेट्स। देखेंगे डेंसर मीडियम में कितना जा रहा है और रेयर मीडियम में कितना जा रहा है, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जो वेवलेट ऐसे फैल रहा है, ये रेयर मीडियम में ज्यादा फैलेगा, डेंसर मीडियम में? रेयर मीडियम में लाजमी सी बात है, और डेंसर में कम, क्योंकि डेंसर के पार्टिकल क्या है? पास पास होंगे। ये कहानी आएगी तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या? फील लो बेटा, एक चीज देखो, मान लीजिए बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। ऊपर देखें बेटे, यहां पे क्या बना दिया? एक प्लेन वेव फ्रंट। यह बताएं, प्लेन वेव फ्रंट की बात करें, हर एक पार्टिकल होगा यहां पे बहुत सारे, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। बताइए इसे बोलते गए प्राइमरी वेव फ्रंट। ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या है यहां पे, और कैसे शेप में? प्लेन वेव फ्रंट है। हाँ ना बोल भैया? बड़ा इस पे जितने ही पार्टिकल हैं बिहेव लाइक कैसे करेंगे? फ्रेश न्यू सोर्स की तरह, फ्रेश न्यू सोर्स। दो चीज देखनी यहां पे बेटा। एक वक्त बात करेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोला? डेंसर मीडियम के लिए। ये किसके लिए बात हो रही है? डेंसर मीडियम। और एक वक्त के लिए बात करेंगे रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। क्लियर? यहां पे देखो प्लेन वेव फ्रंट है बेटा, इसका हर एक पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा? फ्रेश न्यू सोर्स की तरह। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है? फ्रेश न्यू सोर्स है। बताइए क्या पैदा करेंगे? डिस्टर्बेंस। बेटे यहां पे डिस्टर्बेंस आएंगी, यहां पे भी तो आएंगी। बेटे मान लीजिए डिस्टर्बेंस ही आई, ये डिस्टर्बेंस ही आई, ये डिस्टर्बेंस ही आई। बताइए इन्हें बोलते गए बेटे सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। पूरी कहानी ऐसी होती है। यह है, अगर इन पे कॉमन टेंजेंट खींचे, क्या खींचे? फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन खींचे, तो ये बताओ ऐसे करके आएगा, ये टच कर देना यहां से। हाँ ना बोल भैया? बेटा ये है क्या हमारे लिए? बेटा न्यू वेव फ्रंट, या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट जिसे बोलते थे आप लोग। इतना आया ही नहीं आया था, मान लिया। ये बताएं, ये फ्रेश न्यू सोर्स है, इसके द्वारा ये डिस्टर्बेंस आई है। ये वेवलेट जो है ये मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। यही देखा हमने। यह बताएं, वेव फ्रंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पढ़ा रखा है, कभी बैकवर्ड में नहीं होता। अच्छी बात है। यह बताएं, मान लीजिए रेयर मीडियम की बात हो रही है, ये वेवलेट जो है आगे बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है? आगे। मान लीजिए आपने देखा t इक्वल टू टी सेकंड तक, कितने सेकंड तक? टी सेकंड तक। तो इस वाली वेवलेट को देख रहे हो, कितने सेकंड तक देख रहे हो? टी सेकंड तक। ये ऐसे बढ़ रही है। हाँ ना बोल भैया? बड़ा जिस स्पीड से बढ़ रही है वो स्पीड मानी v1। कितनी मानी? v1। यह होता है इस वाली वेवलेट के द्वारा तय की गई दूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी? बेटा v1t। ये पूरी गोल दिख रही है, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। हाँ ना बोल भैया? अगर फॉरवर्ड की बात करें, इसे मिटो दे ऐसे करके, देखो मिटो दिया क्या? एक आर्क बनेगी। क्या क्या बनेगी? आर्क। ये पूरे गोले की आर्क है क्या? फॉरवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली? फॉरवर्ड वाली। तो ये रेडियस ही तो होगी आधी। कितनी होगी डिस्टेंस? ये v1t। कितनी होगी? v1t। यानी जिस स्पीड से वेवलेट आगे बढ़ी, जितने समय के लिए देखा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई? डिस्टेंस। आर्क समझ में आई तुम्हें? ये आर्क जो है सेकेंडरी वेवलेट का एक छोटी सी तो है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इसी प्रकार से इसे मिटो दो। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये भी क्या एक आर्क है, ये भी क्या एक आर्क है, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं आर्क। यानी आर्क में हमने क्या किया, कॉमन टेंजेंट। ये आर्क फॉरवर्ड में लिए बैकवर्ड में लिए, फॉरवर्ड में। और ये है क्या पूरा सेकेंडरी वेवलेट। ये भी क्या सेकेंडरी वेवलेट, ये भी क्या सेकेंडरी वेवलेट। रेयर मीडियम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इतना आया नहीं आया। याद है डेंसर मीडियम में कम करेगा ज्यादा करेगा, कम करेगा। तो ये रहा आपका फ्रेश न्यू सोर्स। इसके द्वारा जो भी आपकी सेकेंडरी वेवलेट बनेगी वो छोटी बनेगी। अरे हाँ ना बोल भैया, इतनी बड़ी थोड़ा ना बनेगी। और यहां पे क्या खींचोगे, कॉमन टेंजेंट। यह है कि आपके लिए न्यू वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहां पे इस वक्त पता लग रहा है, यहां पे समय कितना लिया है, टी सेकेंड। यहां पे टी सेकेंड के लिए आपने इस वाली वेवलेट को देखा है। यहां पे भी कितने सेकंड तक देखोगे, टी सेकंड तक आपने इस वाली वेवलेट को देखा, टी सेकंड तक, जो कि डेंसर मीडियम है। कौन सा में, डेंसर। तो कम फैली होगी, लाजमी सी बात है। इसमें ज्यादा फैल जाएगी, इसमें कम फैलेगी, क्योंकि कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। इसमें स्पीड सेम होगी, अलग होगी, अलग होगी। तो यहां स्पीड कितनी ले ली, v2। डिस्टेंस कितनी आएगी, v2t। फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रेडियस दिख रही है इसकी, ये कितनी होगी आपकी डिस्टेंस, v2t। हाँ ना बोल भैया। अगर इसे मिटो दो, बहरहाल मिटोना होता नहीं है, सिर्फ दिखा रहे। अगर मिटो दो तो ये आर्क की तरह लगेगा। ये आर्क फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में। ये आर्क जो है पूरी वेवलेट का छोटा सा पार्टी तो है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। और ये रेडियस ही तो है, यानी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसने, सेकेंडरी वेवलेट ने। और उस पर क्या किया, कॉमन टेंजेंट। तो नया वेवफ्रंट मिल रहा है। यहां पे भी क्या है, बड़े ये कितना करेगा बताओ, बड़ा v2t। ये कितना करेगा, v2t। ऐसे फैल रहे हैं, ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ये मीडियम कौन सा है, रेयर। ये कौन सा है, डेंसर। यानी वेवलेट के द्वारा तय की गई रुद्धि डेंसर मीडियम में कम होगी, और वेवलेट के द्वारा तय की गई रुद्धि रेयर मीडियम में क्या होगी, ज्यादा होगी। रीजन आपको पता है, दोनों में सेम समय अलग समय, सेम स्पीड क्या है, अलग अलग। स्पीड ज्यादा किसमें होगी, इसमें या इसमें, उसमें, इसलिए वो दूरी तक गए, इतना आया नहीं आया। ये आगे तो मान के चलो कुछ नहीं समझना है, ये हाइगन्स जी ने लास्ट क्लास में बताया था, बस देखा है आपको। कभी भी आर्क दिखे, क्या दिखे, आर्क, तो आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल, आर्क का रियल मतलब क्या है। हाँ ना बोल भैया। डेरिवेशन में आगे कहानी देख लेंगे धीरे धीरे, पर ये आपको आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन इसी से होती है। आर्क आ गई है, आर्क क्या है, वेवलेट का एक छोटा सा पार्ट है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड में, वो आना चाहिए। डेंसर मीडियम में कम दूरी वेवलेट के द्वारा, और रेयर मीडियम में ज्यादा। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खा लो हर चीज। बड़े फील ने तो बात ये, बड़े एक फ्रेश न्यू सोर्स, क्या बोला, सोर्स के द्वारा बन कर रही हैं गोल गोल छल्ले, गोल गोल। बड़े इन छल्लों को बोलते गए सेकेंडरी। बड़े इन वेवलेट पे क्या खींचोगे, टेंजेंट। आपको क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट। बड़ा इन वेवलेट यानी सेकेंडरी वेवलेट का पूरा नाम होता है। डेंसर मीडियम में छोटे छल्ले, बड़ा रेयर मीडियम में बड़े छल्ले, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बात करें डिस्टेंस की, v1t इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बड़ा यहां क्या है, v2t इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर्क से दिखा सकते हो, आर्क है क्या, उस छल्ले का छोटा सा पार्ट, जिसकी रेडियस कितनी है, इतनी डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स का छोटा सा पार्ट। इतना आया ही नहीं आया। अब दो डायग्राम देख रहे हैं, कितने डायग्राम, दो डायग्राम। ये बड़े रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, ऊपर अलग मीडियम, नीचे अलग मीडियम। रे ऑफ लाइट आएंगी दूर से, कहां से आएंगी, दूर से, इसे पढ़ेंगी, रिफ्लेक्शन होगा, बड़ा नया वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, नया वेव फ्रंट। उस नए वेव फ्रंट को बनते हुए दिखाना है, बस बात खत्म। एक बार कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या लेंगे, और ये दोनों डायग्राम पे डेरिवेशन होती है। कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रे ऑफ लाइट आएगी बहुत दूर से, इसे पढ़ेंगी, बड़ा रिफ्लेक्शन हो गया, होगा रिफ्लेक्शन। वेव फ्रंट बनेगा नया वाला, वो दिखाना आपको बनता हुआ। यानी न्यू वेव फ्रंट किस प्रकार से बन रहे हैं दोनों सरफेस में, वो देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। क्लियर, आइए बेटा ऊपर देखिए। बेटा नोट नंबर सेकंड डालिए, नोट नंबर सेकंड। याद रखना ये डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं।
ये आने चाहिए आप लोगों को। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या देखेंगे? उसका देखेंगे रिफ्लेक्टिंग। क्या देखेंगे? 2 डायग्राम करने बस। कितने डायग्राम? सिर्फ 2 डायग्राम। फिर लीजिए यहां पे क्या है बेटा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? एक सरफेस ही होगी, ऊपर मीडियम अलग, नीचे मीडियम अलग। किसी कोई दिक्कत? इसके अंदर एक क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग। दोनों डायग्राम देखने। आया है नहीं आया लाला तेरे को? बताओ रे ऑफ लाइट पास से आएगी या दूर से आएगी? दूर से। रे ऑफ लाइट आएंगे आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो बना दिया आपस में पैरेलल। ये गिरी यहां पे, बेटे ऐसे आ रही है, ये गिरी यहां पे। पैरेलल है आपस में, मान लो है। बेटे ऐसे लाइन खींच दी, ये इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही है, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है। कोई दिक्कत किसी को? रे ऑफ लाइट दूर से आ रही है, आपस में पैरेलल, अच्छी बात है। बेटा अगर सोर्स दूर है, कहां पे? दूर रखा है, उसके द्वारा जो भी वेव फ्रंट अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट होगा अपीयर्स टू बी प्लेन, वो प्लेन वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री। तो इन रे ऑफ लाइट के 90 डिग्री बनाओ। ये ऐसे। बेटा इसका नाम क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। कोई दिक्कत किसी को? इनका नाम क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे। हाँ ना बोल भैया। ये आता है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। बेटा इसका हर एक पार्टिकल, क्या बोला? हर एक पार्टिकल, पूरी कहानी देखनी है। हर एक पार्टिकल बिहेव लाइक आपका फ्रेश न्यू सोर्स, जैसा अभी करा है। यह आता है, इसके नीचे बेटा अलग मीडियम है, इसके ऊपर अलग मीडियम है। मान लीजिए बेटा यहां पे कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। यहां कौन सा है? डेंसर मीडियम। हाँ ना बोल भैया। बेटा यहां पे रे ऑफ लाइट की कुछ स्पीड होगी। स्पीड मान लो कितनी है बेटा? v1। यहां पे स्पीड कितनी है? v2। ये आता है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगी। v1 इज मोर देन v2। ये अभी आपको आता है। जहां डॉटेड बनाओ, क्या बनाओ? डॉटेड। ये आता है, इसका नाम क्या है बेटा? फ्रेश न्यू सोर्स। क्या है? फ्रेश बेटा न्यू सोर्स। या तो पूरी कहानी देखें, बताओ फ्रेश न्यू सोर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा? अरे हाँ ना बोल भैया। जिन्हें बोलते क्या है? सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आगे। या था आगे किस स्पीड से बढ़ेंगे? v1। और आप देख रहे हो ऐसे करके बैठ के यूं करके उससे यहां से क्या है? आगे बढ़ रहा है, 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 बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया। बेटा कितने समय में आया? t सेकंड में। कितने सेकंड में? t सेकंड में। स्पीड कितनी है बेटा? v1। डिस्टेंस कितनी होगी? v1t। v1t। तो यहां से बढ़ते बढ़ते आपका सेकेंडरी वेवलेट, क्या बोला? सेकेंडरी वेवलेट, ये यहां तक आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा आर्क दिखाइए। क्या दिखाइए? आर्क। क्या दिखाइए बेटा? आर्क क्यों दिखाने पता आपको? बेटा पूरे का यानी सेकेंडरी वेवलेट का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन। हाँ ना बोल भैया। फिर लो, बाद में दिखाएंगे उसे। बेटा यहां पे क्या 90 डिग्री आएगा? बताओ यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। बताओ रेयर से डेंसर में आएगी। बताओ ये भी फ्रेश न्यू सोर्स है या नहीं है? क्या क्रिएट होंगे? वेवलेट्स। वापस से पूरी कहानी देखो, उनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। बड़ा आगे बढ़ेंगे ऐसे सेकेंडरी वेवलेट, बढ़ते 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 फॉरवर्ड वाले देखोगे, बैकवर्ड वाले होंगे तो पूरे ही होंगे, तो पूरे फॉरवर्ड वाले देखने। और आर्क की तरह ही तो लगेंगे। एक ये आता है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कम कम। ये क्या करेंगे? ज्यादा। ये रेयर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम में। यानी यहां से जो वेवलेट बन रहे, क्या बन रहे हैं? वेवलेट। वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इतने समय में, और यहां पे भी उतने समय की बात ही करनी है, यानी t इज इक्वल टू t सेकेंड। इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी है? यहां पे स्पीड कितनी लिखी है? v2। स्पीड v2 है। डिस्टेंस कितनी आएगी? v2t। ये आता है, ये डिस्टेंस कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम। ये किसमें?
रेयर मीडियम में। ये डिस्टेंस मेरे द्वारा ट्रेवल हो रही है या फिर वेवलेट के द्वारा? अब बताओ ये वेवलेट जो बने हैं उसकी रेडियस ही तो होगी है। अरे हाँ ना बोल भैया, आगे बढ़ते बढ़ते तो यहां पे एक आर्क बनाओगे और यहां पे एक आर्क बनाओगे। ये आर्क मेरी है, तुम्हारी वेवलेट की है, वेवलेट। अब करना क्या, पहले आर्क बनाना मत, पहले लाइन खींचना। क्या खींचना? तो पहले लाइन खींचनी है, उसके बाद में आर्क बनानी। क्या बनानी है? आर्क। उसके बाद में क्या बनानी है? आर्क, ताकि हमेशा सही बने। क्लियर? तो यहां से वेवलेट चली, यहां से वेवलेट चली, आर्क बनाई, आर्क बनाई, ये बन गया नया वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आना बोल भैया। एक बात ये, दूसरी बात ये, एंगल आपको आते हैं, ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। एंगल बनेंगे, इंसिडेंट बनेगा, फिर 90 माइनस आई करेंगे, जो कि डेरिवेशन में सीधे देखेंगे। नया वेव फ्रंट बनाना आ गया, पक्का आ गया? यह आता है सरफेस कौन सी है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड नाम क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। हाँ ना बोल भैया। और न्यू वेव फ्रंट बनाना भी आपको आ गया। यह है बेसिक डायग्राम। क्या है? बेसिक डायग्राम, जो कि डेरिवेशन काम आएगा। आर्क का मतलब आने से क्या आना चाहिए? ये आर्क। हाँ ना बोल भैया, ये आनी चाहिए बस आपको। ये देख लो, ये आ गई, और कुछ नहीं सीखना। ये आता है, ये ज्यादा है, ये क्या है? कम है। रीजन आपको पता है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। ये डिस्टेंस कितनी है? v1t। ये डिस्टेंस कितनी है? v2t। यहां पे समय कितना है? t। यहां पे समय कितना है? t। सेम समय की बात भी लेनी है, अलग अलग समय में नहीं देखनी। तो यहां के द्वारा t समय में जो वेवलेट्स निकल रही हैं उसके द्वारा तय की दूरी, और यहां पे भी उतनी, पर ये कम होगी, वो क्या होगी? ज्यादा। आगे डायग्राम, इसके हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखें। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्टिंग। ये होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा वेव फ्रंट। क्लियर? इनका डेरिवेशन में इस्तेमाल भी होगा। हाँ ना बोल भैया। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बच्चों ये बताओ बेटे, बीच में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आर्क मेरी है, तुम्हारी है, वेवलेट की है। मेरी है, तुम्हारी है, वेवलेट की है, और ये उसकी रेडियस है, जो कि डिस्टेंस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इतना आ गया है। अच्छा, एंगल की बात करें थोड़ी थोड़ी, जो कि डेरिवेशन में देखेंगे भी। बेटा आई होगा, कितना होगा? आई। ये आपका इंसिडेंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट रे, ये कितने डिग्री पे होगा? 90। तो ये पूरा 90, ये आई, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई। ये बताओ, ये नॉर्मल दिख रहा है डॉटेड वाला, ये कितना है? ये कितना है? ये कितना होगा? आई। इसमें से इसे माइनस कर देना। ये आता है, ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। बहरहाल ये रिफ्लेक्टेड रे आगे भी जाएगी। हाँ ना बोल भैया, आगे भी जाएगी। यहां पे भी नॉर्मल बना के रिफ्लेक्टेड रे बना सकती हो। वेव फ्रंट की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी वो। अरे नहीं, ये लो, अरे नहीं भाई, ऐसे करके ऐसे बनाओगे, जो कि इस वाले पे भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर। फिर लो, ये आता है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल क्या होगा? आर। ठीक है, यहां थोड़ा देखो, ये डॉटेड है ऐसे। बताओ यहां पे क्या है? सीधी लाइन दिख रही है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये डार्क वाली ले ली, ये आर है, ये पूरा कितना है? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर। तो ये एंगल कितना होगा? इसका नाम क्या है? वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड रे, कितने में होंगे? ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना? आर। बहरहाल ये डेरिवेशन में देख लेंगे डिटेल में। इतना आ गया? चलिए बेटा, अगला डायग्राम देखें। यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग। डालो, ये कौन सा नोट था? सेकंड, थर्ड डालो। बेटे पकड़ना। बेटे नोट नंबर कौन सा डालें? बेटे तीसरा डालें। कौन सा डालें? तीसरा है ना। सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात ये है बेटे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
बड़ा रे ऑफ लाइट काफी दूर से इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है? इंसिडेंट। आपको ही देखना है वेव फ्रंट किस द्वारा बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। तरीका आपको आता है। सबसे पहले क्या देखोगे? सेकेंडरी वेवलेट। क्या देखोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, आर्क लेके देख लोगे और उस पर क्या खींच दोगे? टेंजेंट, नया वेव फ्रंट आ जाएगा, बात खत्म। हाँ ना बोलो यहां, फिर लो। बड़े कौन सी सरफेस है बताओगे? रिफ्लेक्टिंग। क्या बोला? बड़े ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बड़े रे ऑफ लाइट काफी दूरी से आ रही है, ये आ रही, बड़े ये भी आ रही है, ये पास से आ रही है, दूर से आ रही है, बड़े दूर से। हाँ ना बोल भैया। बड़ा आपस में क्या है? पैरेलल है। सोर्स पास में दूर है, दूर है, उसके द्वारा जो भी वेव फ्रंट आपकी अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट होगा अपेयर्स टू बी प्लेन, जो कि इन रे ऑफ लाइट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बनाओ बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट जो कि इन पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। यहां डॉटेड बनाएंगे हम। हाँ ना बोल भैया। अभी यहीं तक की बात हो रही है, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, इसका नाम क्या है? सेम इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। एक काम करो इस तरफ लो, इसका नाम क्या है बेटा? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इनका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। नाम क्या है? इंसिडेंट रे। तरीका बिल्कुल सेम है, करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज होने वाला है। यह बताओ प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा? कैसा करेगा? फ्रेश न्यू सोर्स की तरह। मान लिया यह बताएं, यह मीडियम दिख रहा है ऊपर वाला, बड़ा रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, उसी मीडियम में वापस आएगी। बड़ा रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, अगले पल ये इधर जाएगी, उसी मीडियम में वापस जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी। मान लीजिए आप अपनी आंख लेके इस वाले पार्टिकल के पास ऐसे बैठे हो, बड़ा टी सेकंड तक देखते हो। कितने सेकंड तक? ये टी सेकंड से यहां से वेवलेट निकलेंगी, उनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट। ये ऐसे देख रहे हो, निकल रही है, 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 यहां तक आ गई। कितने सेकंड में? टी सेकंड में। बड़ा यहां से जो वेवलेट निकलेंगी ये इधर जाएंगी, क्यों? क्योंकि बात देखो, रे ऑफ लाइट ऐसे आती तो ऐसी जाती, तो उधर ही आएंगी ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपके लिए वो है। हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए आप लोगों ने देखा टी सेकंड तक, कितने सेकंड तक? यह आता है, दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम, क्योंकि दोनों आएंगे सेम स्पीड से, सेम स्पीड से चले आएंगे। हाँ ना बोलिए। ये स्पीड क्या है? मान लें वी मानते, क्या मानते? वी। बताओ डिस्टेंस कितनी आने वाली है? वीटी आने वाली है। दोनों सेम समय के लिए देख रहे हो, सेम वेलोसिटी से आ रही है, मतलब सेम स्पीड से आ रही है, सेम डिस्टेंस होने वाली है। क्लियर? आइए देखते हैं। बेटा यहां से वेवलेट आई, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, यहां गिरी। फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड वाला? फॉरवर्ड वाला। आर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आर्क बाद में बनाएंगे, आर्क पहले मत बनाना। बेटा यहां से वेवलेट बढ़ी, वेवलेट बढ़ी, वेवलेट बढ़ी, वेवलेट बढ़ी, वेवलेट बढ़ी, वेवलेट बढ़ी, यहां पे देखिएगा यहां कितने टाइम में? टी टाइम में, यानी टी सेकंड में। तो मान लीजिए यहां से ऐसे आगे आई, आगे आई, आगे आई, आगे आई, ये यहां पे आ गई, दिक्कत तो नहीं है? ये आगे आई, आगे आई, आगे आई, से वेवलेट आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहां पे आ गई, कितने टाइम में? टी सेकंड। यह किस स्पीड से आएगी बेटा? वी। यह किस स्पीड से आएगी? वी। दोनों की तरह डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो कुछ मत करो, पहले इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाओ। हाँ ना बोल भैया। उसके बाद जो यहां से वेवलेट बन रही थी ऐसे जा रही होंगी, उसकी आर्क कुछ ऐसी रही होगी। बड़ा यहां से जो वेवलेट बन रही थी उसकी आर्क कुछ ऐसे रही होगी, थोड़ी टेढ़ी करके बना लेना। अरे हाँ ना बोलो, ऐसे करके। इतना आया नहीं आया? हाँ ना बोल भैया। बड़ा ये क्या आपके लिए? रिफ्लेक्टेड। क्या बोला? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या है? न्यू वेव फ्रंट। क्या है? न्यू वेव फ्रंट। अरे हाँ ना बोल भैया। यह होता है यहां से जो वेवलेट ऐसे करके आएंगी, ये ऐसे करके जारी होगी नहीं पूरी? हाँ ना बोल भैया। ये ऐसी आगे भी तो जाएगी। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ही नहीं पढ़ा? रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, यहां पे 90 बनाओगे, ये ऐसे जाएगी, इसको इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये ऐसे आई, ऐसे चलेगी। यही तो हो रहा है। ये यहां तक तो थी ना, अगले पल तो यहां जाएगी। टी सेकंड के बाद यहां पे वेवलेट भी, यहां पे टी सेकंड के बाद ये यहां पे आई है। डार्क बना दो। हाँ ना बोल भैया। पहले डॉटेड थी। ये होता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली, ये वाली बड़ा वीटी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी वीटी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। दोनों सेम समय के लिए देख रहे हो, तो डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी। यस। इतना आया नहीं आया? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?
ये बताएं, ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके ऐसे जा रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। बताओ यहां से ऐसे करके आ रही है, अगले पल ही कहां से जाएगी? बेटा इधर जाएगी ना, ये देखो ना ऐसे करके, तो ये ऐसे आ रही है, ये कुछ ऐसे करके जाएगी, ये देख लो पैरेलल है नहीं कुछ आपस में, और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है, इसको रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट के रे ऑफ लाइट हमेशा कितने डिग्री पे होगी? 90। ये वेव फ्रंट है या नहीं है? रे ऑफ लाइट कितने डिग्री पे? 90। बड़ा इसको इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। बड़ा इसका नाम क्या है? बड़ा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। प्लेन लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड वाला है। ये आपकी सेकेंडरी वेवलेट की आर्क है, इससे जो वेवलेट क्रिएट हुई उसकी द्वारा दूरी है रही, बड़ा इससे जो क्रिएट हुई उसकी द्वारा दूरी है। एंगल बनाने क्या बनाने? एंगल। डायग्राम खत्म। बताओ यहां पे कितना डिग्री आएगा? ऐसे करके नॉर्मल, यहां पे क्या आएगा? नॉर्मल। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। बड़े नॉर्मल, ये क्या होगा? आई होगा। ये एन डैश ले लिया, क्या ले लिया? एन डैश। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा ये नॉर्मल है, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट इसमें? फिर लो पर देखो, ये आता है, ये हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। बड़ा इस रे के साथ में कितने डिग्री पे होगा? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। ये आता है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड। और ये कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। ये कितने डिग्री पे होगा? 90 पूरा, ये पूरा बनाओगे 90। ये कितना आर? तो ये कितना आएगा? 90 माइनस आर, इतना आ गया। फिर लो यहां पे देखो, अलग से दिखाते हैं। बेटे डॉटेड लाइन है, एन क्या है? एन। यहां से डार्क दिख रहा है, बड़ा वाला डार्क, ये ऐसा है। ये क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इनके दो क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये आता है नॉर्मल और इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना है? बड़ा है 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। बताओ ये कितने डिग्री पे है? 90। इस पूरे में से ये माइनस करोगे, ये कितना आएगा? आई। तो यानी देखो, ध्यान से देखना, यहां गलती होती है बच्चों से। बड़ा दो लाइन पास में होती है, तो वेव फ्रंट वाला दिख रहा है, इससे बनाना ये आई। हाँ ना बोल भैया? किस वाले? वेव फ्रंट वाले से, ये इससे वाले से देखो ना यहां से। हाँ ना बोल भैया? इतना आया ही नहीं आया। बात है यहां पे देखो, बड़े एक है आर है, ये क्या है? 90 माइनस आई है, नॉट आई, आर है। इसे मिटो दे, फिर लो ये देखो, ये डॉट वाला, बड़े डॉट है, इसको एन डैश क्या कहेंगे? एन डैश। बड़े यहां पे एक वेव फ्रंट है, ये दिख रहा है, ये रहा। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। कौन सा है? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये था, ये एंगल कितना है? बड़े 90 माइनस आर। कितना है? 90 माइनस आर। ये आता है, ये पूरा कितना है? बड़े 90। ये कितना है? 90 माइनस आर। तो ये कितना होगा? आर होगा। ध्यान से इसके एंड पॉइंट देखो, बड़ा एक जो है रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट पे, एक जो है बेस लाइन पे ऐसे, तो बताओ कहां आएगा? ये वाली दिख रही है, ये हो गया और ये हो गया। ये एंगल क्या आएगा? बेटा आर आएगा। ये आपको आना चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है? देखो ये वाली, ये डिस्टेंस बेटा वीटी कितनी है? वीटी। ये डिस्टेंस कितनी है? वीटी। जो डिस्टेंस मैंने दिखाई है ड्रॉ मत करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी है, तुमने करी है, वेवलेट ने करी है। वेवलेट ने सेम स्पीड से, सेम मीडियम में, तो डिस्टेंस भी सेम। ये डायग्राम है आपका, अगर सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है। हाँ ना बोल भैया? इसके बाद कुछ नहीं होता, एक ट्रायंगल यहां सॉल्व करेंगे, एक वहां सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा जब डेरिवेशन करेंगे तब। तो दोनों डायग्राम हो गए। अच्छा एक काम करते हैं, इससे डेरिवेशन भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डेरिवेशन। एक तो कर लें, या नहीं रिफ्लेक्टिंग वाली डेरिवेशन कर लेते हैं आज। बोलो। अब कहोगे सर ये तो हादसा कर दिया हमारे साथ में, पहले बोला दो डायग्राम, अब करा रहे हो डेरिवेशन। अरे हाँ ना बोल भैया? तो पहले से लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटे आइए बच्चों, तो बात ये बेटे, जब क्लास की शुरुआत करी थी आप लोगों से साथ में हमने बोला था सिर्फ दो डायग्राम पढ़ाएंगे। कितने डायग्राम? दो। पर शब्दों को खेल है और मन चंचल होता है। मन क्या होता है? चंचल। और चंचल चीजें आगे तक जाती हैं, आगे तक जाती हैं। तो बेटा बात ये है कि डेरिवेशन भी कर लेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल।
बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? आइए फिर लो, मिटो दो इस डायग्राम को। अच्छा सुने जरा बेटे, इसमें दो पार्ट होंगे इसके अंदर। पहला क्या हुआ बेटे, पहली बात ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो यू प्रूव करना होगा, और सेकंड क्या प्रूव करना है बेटा, इंसिडेंट जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, और नॉर्मल जो है ऑल इन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉ जब प्रूव करेंगे तभी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है क्या है, सेकंड पार्ट वो मैं रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन में प्रूव कराऊंगा। क्या बोला मैंने? इसका जो सेकंड पार्ट है वह रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन में प्रूव कराऊंगा। बिल्कुल वैसा ही होगा। हम पहला पार्ट करेंगे, क्या करेंगे? पहला पार्ट। सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन वाले की तरह हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? बस वहां पे याद रखना, वहां रिफ्रैक्शन बोला है तो यहां रिफ्लेक्शन लगा देना वहां पे। सेकंड पार्ट थ्योरेटिकल होगा। कैसे होगा? थ्योरेटिकल। और दोनों डेरिवेशन का सेम होता है। क्लियर? तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डेरिवेशन में देख लेना आप। मिटो दें इसे। चलिए बेटा डालें टॉपिक का नाम। क्या डालें बड़े? टॉपिक का नाम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। बेटे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। बेटे सेम डायग्राम दोबारा बनाना है, ये समझाने के लिए था। अब आराम से देखें। अच्छा नया वेव फ्रंट कैसे बनता है आप लोगों को आगे है क्या? चलिए भैया, बेटे टॉपिक का नाम देखें बेटे, लॉ ऑफ बेटे रिफ्लेक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटे बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। क्लियर? 3 नंबर की डेरिवेशन है। क्या बोला? 3 नंबर की डेरिवेशन है। पहले बनेगा डायग्राम, बाद में कैलकुलेशन, बाद में कैलकुलेशन। बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बेटा, इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं? 2। पहला क्या आता है? फर्स्ट लॉ ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये इंसिडेंट रे बेटा जिस पॉइंट पे पड़ी वहां पे क्या रहा है? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये ऐसे चली जाएगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली जाएगी। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्टेड रे यहां पे। एक तो ये प्रूव करनी है बेटा। सेकंड क्या होती है? इंसिडेंट रे जो आ रही है वो बेटे नॉर्मल जो आपने बनाया ये, एंड बेटे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे ऑनलाइन इन द सेम प्लेन। क्लियर? ये वाली जो है सेकंड वाली, ये जब रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसमें आपको बता दी जाएगी। बस वहां रिफ्रैक्शन लिखा हुआ, यहां पे रिफ्लेक्शन लिख लेना। क्लियर? ये अभी करने वाले हैं, ये अभी करने वाले हैं। हाँ ना बोल भैया? और एग्जाम में दोनों करनी होती है, ये मैथमेटिकल होती है, ये थ्योरेटिकल होती है। इसमें लिखना होता है और इसमें क्या करना है? सिर्फ करके दिखाना होता है 2 ट्रायंगल। डायग्राम वही बनेगा जो अभी कराए हैं। हाँ ना बोल भैया? चलो मिटो दे इसे। पता लग गया क्या करने वाले? चलिए ये प्रूव करना है। डायग्राम वही बनेगा जो अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। ये बताओ सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी रिफ्रैक्टिंग होगी? रिफ्लेक्टिंग। कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाली है। हाँ ना बोल? फिर लो बड़े एरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है दूर से, बड़े एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है दूर से, यहां पड़ गई। बताओ रे ऑफ लाइट पास से आ रही है दूर से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। अच्छी बात है। बताओ यहां पे क्या आएगा? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, बिल्कुल सेम। हर एक पॉइंट जो होगा बिहेव लाइक अ फ्रेश न्यू सोर्स। यहां से वेवलेट चलेंगे, टी सेकंड तक देखा, यहां से जो वेवलेट चल रहे हैं वो यहां पे आ गए। बड़ा यहां से वेवलेट चलेंगे, टी सेकंड तक देखा, आगे आगे। क्लियर? पहले पॉइंट बनाएंगे उसके बाद आर्क बनाएंगे, जैसे ही बताया। तो एक पॉइंट बनाया यहां पे, एक पॉइंट बनाया यहां पे क्या बनाएंगे? आर्क। यहां पे क्या बनाएंगे? आर्क। और पहले से मिलाएंगे, पहले से मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या बनाएंगे? बेटा आर्क। ये आर्क थोड़ी सी ऊपर घुमा के बनाओ इस तरीके से। ये आता है एक लाइन ऐसे आएगी। हाँ ना बोल भैया? ये आता है कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा इससे आगे देखें तो ऐसी आएगी आगे की तरफ। बड़े भी गए रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। लिख भी लो बड़े रिफ्लेक्टेड रे। एक काम करो नीचे लिखो
बेटे कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। सेम तो है ये, अच्छी बात है। ये आता है बेटा, यहां पे क्या रहेंगे? नॉर्मल। बताओ ये एंगल क्या है? आई। ये कितना था? 90 माइनस आई। मैं नहीं दिखा रहा हूं बेटा, ये पूरा कितना है? आई, जो ही बताया था। बताओ यहां से बात करें, यहां से 90 डिग्री आएगा। ये थोड़ा मैं दे दिखाने के लिए, ठीक है। ये याद रखना, प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है? रिफ्लेक्टेड वाला। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। हाँ नहीं बोल भैया? ये आता है, ये एन डैश है, क्या है? एन डैश। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये क्या होगा? आर। यहां पे क्या आएगा? 90 माइनस आर। ये कितना आएगा? आर आएगा। कभी करा था, नाम ले लो कुछ बेटा। इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी। अच्छा याद है बेटा, ये आपका इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। ये इंसिडेंट रे कितने डिग्री पे होगी? 90। ये कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कितने डिग्री पे होगा? 90। इसका कुछ नाम दो, ए बी। इसका नाम बोल दो सी, यहां बोल दो डी। याद रखना ये लाइन किसकी है? आपकी प्लेन वेव फ्रंट की, रिफ्लेक्टेड वाले की। नाम लो कुछ बेटा। इसका नाम लो एक्स, ये लो वाई। ये इंसिडेंट रे होगी, हाँ ना बोल भैया? अब देखें बेटा, निकालना क्या है आपको? आई जो है आर के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। आई जो है आर के, प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं। हम क्या करेंगे? साइन आई निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका और है, दो ट्रायंगल पकड़ो, कॉन्ग्रुएंट तरीके से करके दिखाओ, वो भी तरीका है। पर हम कौन सा तरीका उठाएंगे? डिवाइड करने वाला। कौन सा वाला? डिवाइड करने वाला। फिर लो एक ट्रायंगल देखो। अच्छा याद रखना, एंगल को ध्यान से देखो बेटा। आई दिख रहा है, आई के दोनों कॉर्नर देखो, देखो ध्यान से। ये दो लाइन में गलती हो जाती है बच्चों से। बताओ इसका एंड वाला पॉइंट यहां पे, एंड वाला पॉइंट यहां पे। ट्रायंगल कौन सा आएगा आई के लिए? ये वाला। बोलो बेटा, इन ट्रायंगल बेटा ए बी डी, कैलकुलेशन 4 किसके लिए होगी? साइन आई के लिए। साइन आई के लिए आराम से बताओ बेटा, ट्रायंगल यही है क्या? उठा लो ट्रायंगल को, बोलो बेटा ये कितने डिग्री पे है? 90। इसका नाम क्या है? बी। इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? डी। यह तो ये एंगल क्या है? आई है। यह होता है एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? एच। बताओ यहां पे जो था ये प्लेन वेव फ्रंट ही तो है, उसमें जो आपके पॉइंट है ये सोर्स की तरह काम करेंगे। यहां से क्या निकलेंगे? वेवलेट्स। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आए होंगे। कितनी डिस्टेंस है बेटा? वीटी कितनी है? वीटी कितनी है? वीटी। क्योंकि मीडियम सबके लिए सेम ही है, टाइम सेम था तो डिस्टेंस भी क्या है? सेम है, मान लिया। बताओ बेटा क्या निकालना है? साइन आई। साइन आई कितना होगा बोलो? पी बाई एच। पी कितना है? वीटी। एच कितना है? एडी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे? साइन आर। क्या निकालेंगे? देखो ध्यान से, डॉट देखो, ये डॉट दिख रहे हैं बेटा। एक ट्रायंगल आएगा ये वाला, उठा लो बेटा। इन ट्रायंगल बोलो कौन सा है बेटा? ए बेटा, सी ए और डी है। ए सी डी किसके लिए कैलकुलेशन होगी बेटा? कैलकुलेशन फॉर साइन आर। ध्यान से ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये छोटा वाला। ये उठाया, घसीटा, लपेटा और ये सीधी लाइन खींच दी। बताइए कितनी डिग्री है? 90। यहां की बात करें, ये डी होगा मेरे हिसाब से बेटा। ए सी होगा, ये क्या होगा? ए होगा। ये कितना है? आर। कितना है? आर। देखो ये रहा, याद रखना ये लाइन देख लो, इस लाइन पे लेना है, गलती से भी गलत ना हो जाए। इस लाइन पे मत बनाना एंगल। बताओ इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? एच। बताओ ये दूरी कितनी होगी? सेम वीटी। ये क्या होगी? वीटी। फिर लो यहां से जो वेवलेट निकलेंगे कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे? वीटी। सेम स्पीड सेम समय, दूरी भी क्या होगी? सेम। बताओ यहां निकालना क्या है बेटा? साइन आर निकालना। बोलो क्या होगा? पी बाई एच। पी कितना है? वीटी। एच कितना है? एडी। इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड आगे, दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर आएगा। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। अच्छा अब करना है क्या बेटा? दोनों को डिवाइड करना है। क्या कर रहे हैं? डिवाइड। और याद रखिएगा इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड पार्ट में कराया जाएगा। क्लियर? जो कि थ्योरेटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल। वहां पे रिफ्रेशन होगा तो इसके हिसाब से रिफ्लेक्शन कर लेना, थ्योरी बना लोगे इसके हिसाब से। चलिए भैया फील नहीं। बेटे बताएं, ये क्वेश्चन फर्स्ट है,
ये क्या है, सेकंड है। बताओ किसको किससे डिवाइड करें? तो यहां देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। बताओ फर्स्ट वाली यही थी, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड पार्ट ये है या नहीं है, और सेकंड का लेफ्ट हैंड पार्ट ये है क्या? तो ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड करने पे, यहां से हटा दो। याद रखना VT डिवाइड में क्या है, AD। बताओ नीचे क्या आएगा, साइन R। बताओ साइन I की वैल्यू क्या थी, VT डिवाइड में AD। साइन R की वैल्यू यहां से निकालोगे, यहां डाल दोगे, उल्टी घूम जाएगी, तो क्या आएगी, AD डिवाइड में VT। इसको उल्टा घुमा देना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया 1 साइन I डिवाइड में साइन R। बटो दें इसे, बताओ इक्वल में ये मल्टीप्लाई इधर करो बेटे, साइन I इक्वल में साइन R। इसे काटना पीटना आता है, I इक्वल में R। इट मींस बेटा एंगल I इक्वल में किसका है, एंगल R के, तो क्या लिखोगे, हेंस फलान डिगाना तमकाना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होगी। क्लियर? ये है बेसिक आइडिया, आर्क बनाना आनी चाहिए। प्रैक्टिस किस चीज की कर रही है, डायग्राम की। बात करें सेकंड डेरिवेशन जो है, उसमें भी 2 ट्रायंगल सॉल्व करने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोनो सुना पलंदला सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानती है, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।